मॉर्निंग क्लास। आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और हमें पता है कि शेप्स कई तरह तरह की होती है, जैसे कि ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोण, वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, आयत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। और ये सारी शेप्स 2 डायमेंशन होती है। अब हम पूछेंगे कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्यों हम इसे 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। जब हम किसी आकृति को कागज पर बनाते हैं तो उसकी सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई हमें दिखाई देती है। जैसे कि ये शेप हमें दिख रही है, इसमें हमने ये एक स्क्वायर है और ये जो हम स्नेक एंड लैडर, मतलब जो सांप सीढ़ी गेम होता है उसमें जो खेलते हैं वो गोटी, वो ये वाली जो गोटी है वो ये है और वो लिए हमने, और वो जब हम इसको कागज पे बनाएंगे तो एक स्क्वायर शेप की होती है। तो हमें सिर्फ उसकी लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ हमें नजर आती है, क्योंकि हमने इसको कागज पर बनाया है। तो 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हमें नजर आए, वो होती है 2 डायमेंशनल शेप। लेकिन अगर कोई ठोस वस्तु हो जिसको हम पकड़ सकते हैं और हम देख सकते हैं, तो इसमें एक और डायमेंशन होती है और इसको हम कहते हैं गहराई। जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमने एक डायसी बनाई है जो गोटी होती है, और इसमें हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास लंबाई है लेंथ, और ये है चौड़ाई मतलब ब्रेथ। पर इसमें एक और डायमेंशन हमें मिल गई है, वो है गहराई, डेप्थ। तो ये होती है 3D शेप्स। इसमें क्योंकि हम इसको ये एक सॉलिड चीज है, ठोस वस्तु है ये, जिसको हम हाथों से पकड़ सकते हैं। जैसे कि ये एक ठोस वस्तु है और इसमें हमारे पास इसकी ये है लेंथ, इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई, और ये है इसकी गहराई मतलब डेप्थ। तो जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं, तो जब हम 3 डायमेंशनल शेप की बात करते हैं, जैसे कि कोई ठोस वस्तु, तो उसको देखने के 3 व्यूज होते हैं, मतलब 3 डिफरेंट व्यूज होते हैं। जिस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है एक डब्बा, पर अगर जब हम उसको ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और अगर हम इसको सामने से देखेंगे, कोई ऐसे इस तरफ से देखेगा, तो इसका सामने वाला हिस्सा हुआ ये, तो हमें कुछ ये नजर आ रहा है। और अगर हम इसको साइड से देखेंगे, मतलब ये हुआ इसका साइड से देख रहे हैं हम इसको, साइड व्यू, सामने साइड का व्यू, साइड का हिस्सा, तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे, तो जब हम इसको ऊपर से देख रहे थे तो ये कुछ हमें ऐसा नजर आ रहा था, और जब हम इसको साइड से देख रहे थे तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा था, और जब हम इसको सामने से देख रहे थे तो कुछ ये ऐसा नजर आ रहा था। ठीक है। अब हमारे पास है जैसे कि एक शार्पनर। तो जब हम शार्पनर को सामने से देखेंगे तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है, और जब हम इसको एक ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है। और अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें ये
सिर्फ इतना नजर आ रहा है। तो जब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो सामने से हमें ये कुछ ऐसा नजर आ रहा था, साइड का हिस्सा हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा था और ऊपरी हिस्सा हमें ऐसा नजर आ रहा है। अब हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है माचिस का डब्बा। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है, और ये कुछ रेक्टेंगल शेप है इसकी, मतलब आयत शेप है इसकी कुछ। और इसको जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और पर अगर हम इसको साइड से देखेंगे, इसका साइड क्या हुआ, ये वाला हिस्सा, तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है। और अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है, मतलब सामने से ये नजर आया, साइड से ये नजर आया, और अगर हमने इसको ऊपर से देखा तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आया। तो जब हम इसके तीनों हिस्सों को बनाएंगे तो हमें ये कैसा दिखेगा, सामने से कुछ ऐसा मतलब फ्रंट व्यू, साइड से कुछ ऐसा मतलब साइड का व्यू, और ऊपर से ऐसा मतलब ऊपरी हिस्सा हमें टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। अब जैसे हमारे पास है एक कटोरी, तो जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है, एक गोल नजर आ रहा है हमें, सर्कल है जो। और अगर हम इसको साइड में से कोई ऐसे देखेगा तो इसको कुछ ऐसा नजर आएगा। ऊपर से हमें कुछ ये ऐसा नजर आ रहा था और साइड से ऐसा नजर आ रहा है। पर इसका अब हम सोचेंगे, इसका ऊपरी हिस्सा तो चलो ठीक है ये था, साइड का हिस्सा ये था, पर इसका सामने वाला हिस्सा भी तो यही होना चाहिए। हाँ, इसका सामने वाला भी हिस्सा कुछ ऐसा ही नजर आएगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसका ऊपरी हिस्सा कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, और फ्रंट व्यू सामने का हिस्सा भी ऐसा ही दिखेगा, और साइड व्यू साइड का हिस्सा भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा हमें। जैसे कि अब हमारे पास एक कप है, तो जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है। पर अब अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। या तो हम इसको ऐसे देखें, या हम इसको माने कि ये हमारा फ्रंट व्यू है, और अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये भी मान सकते हैं कि ये इसका साइड व्यू हुआ। तो जब अगर हम बनाएंगे इसको तो हम ये देख सकते हैं, इसका साइड व्यू हमने ये लिया, जो कि फ्रंट व्यू भी हो सकता है और साइड का हिस्सा भी हो सकता है। और पर इसका ऊपरी हिस्सा हमें अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि ये ऊपरी हिस्सा है, जो कि है टॉप व्यू। अब मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी है, तो इस वर्कशीट में आपको 5 चीजें नजर आ रही है। आप उनको उन चीजों के ऊपरी हिस्सा मतलब टॉप व्यू, सामने का हिस्सा मतलब फ्रंट व्यू, साइड का हिस्सा मतलब साइड व्यू यहाँ पर ड्रॉ करना है। इन तीनों कॉलम्स में आप अपनी नोटबुक्स में इनको ड्रॉ करेंगे और इस क्लासरूम के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। थैंक यू।